चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यह संसार चक्की की तरह निरंतर सबको पीस रहा है। चलती हुई चक्की को देखकर कबीरदास जी रो पड़े। उन्होंने सोचा कि इस संसार में दिन और रात चक्की चलती रहती है, जिसमें सारा संसार पिसता रहता है, कोई भी शेष नहीं बचता। चक्की में संसार का जो भी दाना डाला जाता है पिसता जाता है। इसी प्रकार संसार का प्रत्येक प्राणी धीरे धीरे नाश की ओर अग्रसर होते चला जा रहा है। हव को पर्वत फाटते समुद्र घूंट भराए, ले मुनिवर धरती गले क्या कोई गर्व कराए। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी योगी भी काल से नहीं बच सके। कबीरदास जी कहते हैं कि जिनकी एक आवाज़ से पर्वत फट जाते थे तथा जो एक घूंट में पूरा समुद्र पी लेते थे, ऐसे श्रेष्ठ मुनिवर भी पृथ्वी पर नहीं बचे। फिर इस जीवन का क्या गर्व करना। साधारण मनुष्य के जीवन की तो बात किया, बड़े बड़े मुनि भी अमर नहीं रहे। काल चक्र चक्की चले सदा दिवस अनुराग, सगुन अगुन दुई पाटला तामय बीच पिसाब। समय की चक्की रात दिन चलती रहती है, जिसमें प्राणी पिसते रहते हैं। सगुण और निर्गुण चक्की को दो पार्ट हैं, जिनमें जीव पिसता रहता है, अर्थात मनुष्य को सगुण निर्गुण के द्वंद्व में न पड़कर सीधे स्वरुचि के अनुकूल ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। आसे पासे जो फिरे निपटु पिसावे सोए, किला से लगा रहे ताको विघन न होए। गुरु के संरक्षण में एक निष्ठता से रहने वाला कभी नष्ट नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीव इधर उधर भटकता रहता है वह चक्की में पीसने वाले दानों की तरह होता है, परंतु जो गुरु रूपी कीलों के साथ एक निष्ठता से चिपक जाता है उसको कोई बाधा नहीं होता। जैसे बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत होकर सोता है, ऐसे ही मनुष्य को गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूल फूल चुन लई काल हमारी बार। दूसरों की मृत्यु को देखकर प्रत्येक मनुष्य को सावधान हो जानी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि माली को आते देखकर कलियां कहने लगी, ये खिले खिले फूल चुन लिए हैं, कल हमारी बारी आ जाएगी। इसी प्रकार मनुष्य को सोचना चाहिए कि सने सने हम भी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। जो उगे सो अत थवे, फुल्ले सोए कुमलाए, जो चुनिए सो ढही पड़े, जमे सो मरी जाए। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो उदय होता है वह अस्त भी होता है, जो फूल खिलता है वो कुमलाता भी है, जो दीवार चुनी जाती है वह ढह भी जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यह विचार कर मनुष्य को अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, तरुअर से पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। 84 लाख जीवनियों में मानव देह सर्वश्रेष्ठ है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता। जैसे पेड़ से पत्ता यदि झड़ जाता है तो पुनः डाली पर नहीं लगता,
इसी प्रकार एक बार मृत्यु के बाद मनुष्य का जन्म मिलना दुर्लभ है। मांस गया पिंजर रहा ताकन लगे काग, साहिब अजहुन आइया मंद हमारे भाग। आत्मा परमात्मा के विरह में व्याकुल रहती है। कबीरदास जी कहते हैं, विरहिणी आत्मा कहती है कि मांस सूख गया, अस्थि पंजर रह गया है, जिसे कौवे ताकने लगते हैं, फिर भी हमारा प्रिय परमात्मा आज भी नहीं आया है। यह हमारा दुर्भाग्य है। हम कितने अभागे हैं, शायद बिना उनसे मिले ही चिर वियोग हो जाएगा। सिंह साधु का एक मत, जीवन ही को खाए, भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए। सिंह और साधु का स्वभाव एक समान होता है। सिंह को जीवित शिकार प्रिय है और साधु को भी वही प्रिय लगता है जिनमें जीवन हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सिंह मृत शरीर के पास नहीं जाता, उसी प्रकार साधु पुरुष उससे कोसों दूर रहते हैं। जिनमें भावना नहीं होती, भावना ही तो जीवन है। गांठी दाम न बांधई, नहीं नारी सो ने, कह कबीरता साधके, हम चरणन की खे। कबीरदास जी कहते हैं, जो साधु गांठ में दाम नहीं बांधता तथा नारी से प्रेम नहीं करता, हम उसके चरणों के दास हैं। अर्थात निर्लोभी और निष्कामी साधु पूजनीय होते हैं। जाति न पूछे साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ा रहने दो म्यान। साधु बनने के बाद मनुष्य का ज्ञान ही उसकी पहचान बन जाती है। साधु की जात ना पूछ कर क्या करोगे, उसका तो ज्ञान पूछो, तलवार की मूल्य पूछो, म्यान को पड़ा रहने दो। जैसे तलवार ही तुलना में म्यान का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार साधु का ज्ञान के बिना कोई महत्व नहीं होता, उसकी जाति का कोई महत्व नहीं होता। संगत कीजिए संत की जिनका पूरा मन, अंतोले ही देत हैं नाम सरीखा धन। साधु जिससे प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर अपनी अपार कृपा बरसाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे संत की संगति करो जिनका पूरा मन है, वे तुम्हें बिना तोल मोल के अमूल्य नाम जैसा धन दे देंगे। संसार के लोग तो तुमसे प्रेम करने में भी अपने स्वार्थ का हिसाब लगाएंगे, परंतु साधु ऐसा नहीं करते। कबीर संगत साध की हरे और व्याध, संगत बुरी असाध की करे और ही व्याध। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगति ऐसी होती है जो दूसरों की व्याधि रोग को हर लेती है, तथा असजन की संगति से व्याधि और बढ़ जाता है, अर्थात विकार बढ़ जाते हैं। कबीर संगत साध की ज्यों गंधी का बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। साधु की संगति से मनुष्य को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगति ऐसी होती है जैसे गंधी यानी इत्र बेचने वाला का निवास होता है। यदि गंधी किसी को कुछ भी न दे तो भी उसके निवास स्थान से सुगंध आती रहती है। यदि इत्र बेचने वाले के घर के पास से गुजरते हैं तो सुगंध से मन खुश हो जाता है। ऐसे ही साधु के संग से मन प्रफुल्लित होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। साधु को व्यर्थ की संसारिक बातें न करके तत्व का ही ज्ञान कराना चाहिए। साधु सूप की तरह होना चाहिए जो सार सार को ग्रहण कर लेता है तथा व्यर्थ के तिनकों को उड़ा देता है। अर्थात जैसे
छाछ से अनाज फटकने पर उनमें केवल अनाज ही रह जाता है, उसी तरह साधु को मात्र ज्ञान की बात करना चाहिए। अवगुण को तो ना गहे, गुण ही को ले बीन, घट घट महके साध मधु ज्यों, परमात्म लय चीन। साधु को गुणग्राही तथा परमात्मा का प्रेमी होना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, साधु को अवगुण छोड़कर गुणों को चुन लेना चाहिए। उसकी संगत से प्रत्येक प्राणी मधु की तरह सुवासित हो जाएंगे और परमात्मा की को पहचान लेंगे। जो सच्चा साधु होता है उसी की संगति से मनुष्य का मन प्रसन्न हो जाता है।